Good morning student, this is your 11th class chemistry and we were discussing lesson number 5 states of matter, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या किया था हमने? आइडियल गैस इक्वेशन को दोनों जो गैसेस हैं, जैसे आपकी दो गैसेस हैं जिसको हमने मिक्स करना है A और B, ठीक है। इसका प्योर प्रेशर क्या होगा? पार्शियल PA, इसका कितना होगा? PB, ठीक है। अब क्या किया था हमने? टोटल प्रेशर क्या होता है आफ्टर मिक्सिंग? PA प्लस PB, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B, ये किया था हमने। अब PAV यानी कि PV इक्वल टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन में जब हम A और B की वैल्यू पुट कर देते हैं तो PAV इक्वल टू NART, PBV इक्वल टू NBRT। तो PA की वैल्यू क्या आ गई? ये V इधर शिफ्ट हो जाएगा, NART डिवाइड बाई V, NBRT ये आ गया था ना, और हमारा Na और NB हमने कॉमन ले लिया, RT आ गया। और टोटल प्रेशर किसके इक्वल है? NRT बाई V, यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल T आ गया। और इन दोनों को जब हम इक्वेट कर देंगे RT से RT, NTR यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स RT बाई V, और ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अगर हम इक्वेट कर दें, ये है 1, इक्वेट कर दें तो हमारा ये आ जाता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना? Na प्लस NB आ जाता है। इतना हमने डिस्कस लास्ट टाइम में किया था। अब जो है इसमें हमें क्या करना है? परसेंटेज मोल निकालने के लिए हम अगर किसी भी एक गैस को लेते हैं, PA डिवाइडेड बाय PT कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारा? देखिए ध्यान से, PA की वैल्यू कितनी होती है? NART डिवाइडेड बाय V, डिवीजन में PT टोटल कितना है? टोटल NTRT बाई V कितना आ जाएगा? RTV से RTV कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपका? PA डिवाइड बाई PT इज इक्वल टू NANT। अब NT की वैल्यू क्या है? Na बाय NB, NT की वैल्यू क्या है? Na बाय NB, तो PA डिवाइडेड बाय PT इज इक्वल टू Na डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। और ये इससे आप फेमिलियर होंगे, ये टर्म क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ये टर्म क्या है? किससे फेमिलियर होंगे आप इस टर्म से? मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो अगर आपको परसेंटेज ऑफ मोल ऑफ A निकालने हैं, मतलब गैस में अगर मिक्सचर है, मिक्सचर में अगर आपको परसेंटेज ऑफ A निकालनी है तो आप सीधा ऐसे भी निकाल सकते हैं, P प्रेशर मोड में भी निकाल सकते हैं। 100 से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, इस तरह से आपकी परसेंटेज ऑफ मोल ऑफ A आ जाएगी। A कंपोनेंट के जितने नंबर ऑफ मोल्स पर्टिकुलर मिक्सचर में प्रेजेंट हैं, तो इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं PA बाय PT करके। B के निकालने हैं तो यहाँ पर B आ जाएगा, PB बाय PT इंटू 100, ठीक है, क्योंकि वो मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाएगा ना। PT इसमें किसके इक्वल हो जाएगा? ये XB के इक्वल हो जाएगा। और अगर हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है तो हम इसको क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे इसको? 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज मोल ऑफ B आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये था आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसके बाद जो है आपकी काइनेटिक थ्योरी आती है। काइनेटिक थ्योरी से को करवाने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। टर्म्स हैं डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन क्या होता है? जो आपका डिफ्यूजन होता है, ये एक कंटेनर है, उसके बीच में एक वॉल है, आपने एक बैरियर लगा रखा है, इसमें क्या है? A गैस के पार्टिकल हैं और इसमें क्या है? B गैस के पार्टिकल्स हैं। इसमें क्या है? B गैस के पार्टिकल हैं। हमने क्या किया? इस बैरियर को जब हटा दिया तो इसके पार्टिकल इस साइड मूव करेंगे और इसके पार्टिकल इस साइड मूव करेंगे।
कोई भी चीज़, कोई भी गैस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जब मूव करती है, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स अमाउंट, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर की तरफ मूव करती है, दैट यू विल कॉल डिफ्यूजन। ये प्रोसेस कहलाएगा डिफ्यूजन। अगर हम इसी तरह का प्रोसेस ये बैरियर लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब पूरा बैरियर ना हटाकर अगर हम एक स्मॉल पिन होल कर देते हैं, पिन होल, बिल्कुल पिन के साइज़ का होल, ठीक है, और गैस उसमें से इधर जा रही है, ये वाली गैस इधर जा रही है, ये वाली गैस इधर जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड ई फ्यूजन। डिफ्यूजन एंड ई फ्यूजन। व्हेन यू स्प्रे अ बॉटल, स्प्रे फ्रॉम अ बॉटल ऑफ परफ्यूम, क्या होता है, आपको पूरे रूम में परफ्यूम की खुशबू आती है। क्या किया है उसमें, जो स्प्रे था, स्प्रे जो हुई है वो पूरे रूम के कांटेक्ट में आ गई है ना, बहुत ज़्यादा जगह मिल गई है उसको, बहुत ज़्यादा क्या हुई है, जगह मिल गई है। वो है डिफ्यूजन प्रोसेस आपका, ठीक है। एकदम से छूट गई है वो, जैसे जंगल में से छूटते हैं, जैसे आप जब छुट्टी होती है स्कूल की, आप कितनी तेज़ भागते हैं ना बच्चे, वही डिफ्यूजन होता है, ठीक है। और जब स्कूल में एंट्री करते हैं बच्चे, बिल्कुल रो रो के आते हैं, दैट इज़ ई फ्यूजन। जैसे आने की जगह ही नहीं है, बहुत कम आते हैं, धीरे धीरे स्लो स्लो आते हैं, दैट इज़ ई फ्यूजन। जैसे आपका, जब आप कोई बॉल है, आपकी जो टायर ले लो या बॉल ले लो, उसके अंदर पिन मार देते हो तो वो बहुत स्लो स्लो जो हवा निकल रही है उसमें से, दैट इज़ ई फ्यूजन, ठीक है, दैट इज़ ई फ्यूजन। तो जो पिन होल से जब आपकी गैस पास होती है, मिक्स होती है, दैट इज़ ई फ्यूजन। एंड जब बहुत बड़ा बैरियर हट गया एकदम से, और एकदम से जब डिफ्यूज एयर जब बहुत बड़े एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है, दैट इज़ डिफ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन और डिफ्यूजन क्लियर हो गया। उसके बाद जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, गैसेस जो हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव करती हैं टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट है वहाँ से लो की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। तो ये किसने कहा था, ग्राहम, एक साइंटिस्ट था, उसने लॉ दे दिया अपना, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो उसने क्या बोला, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, जितना प्रेशर अप्लाई किया जाएगा उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, अंडर रूट ऑफ मास। अब जिसका वेट ज़्यादा है, किसी भी, मान लो किसी एक पर्सन है, जैसे मैं हूँ, वेट ज़्यादा है तो थोड़ा रनिंग करने में प्रॉब्लम होती है, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में प्रॉब्लम होती है। अब कोई पतला बंदा है, वो फटाफट से भाग जाएगा। तो पार्टिकल का जब वेट ज़्यादा होता है तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी भागने की जो स्पीड है, दैट विल डिक्रीज, एंड प्रेशर जब बढ़ता है दैट विल इंक्रीज। तो रेट इज इक्वल टू, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। ये कर सकते हैं हम। तो अलग अलग गैसेस पे अगर ये रिलेशन निकालें, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकेंड गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ फर्स्ट, प्रेशर ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू मास ऑफ सेकेंड, मास ऑफ फर्स्ट। ये इन्वर्स इसीलिए है, क्यों है, क्योंकि क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना मास, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये था आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज़्यादा आपका मास होगा उतना ही क्या होगा, कम रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। और रेट ऑफ डिफ्यूजन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल एस्केप्ड पर टाइम। रेट ऑफ डिफ्यूजन, जैसे आप स्प्रे करते हो उसमें से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकले ना बाहर, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का जो रेट होता है, रेट डिफ्यूजन हो रही है किस रेट से हो रही है, वो किसके इक्वल, उसको हम लिख सकते हैं
नंबर ऑफ मोल्स इस्केप्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टाइम। ये लिख सकते हैं एन टी बाय आर, ठीक है, एन टी बाय आर, या फिर प्रेशर की फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, किसको, रेट ऑफ डिफ्यूजन को प्रेशर की फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कितना प्रेशर क्या होगा, डिफ्यूजन होगा तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा। जब आप सिलेंडर में से गैस को निकालते हो, ठीक है, तो उसका प्रेशर कम हुआ है ना, तो प्रेशर ड्रॉप पर टाइम, कितना एक पर्टिकुलर टाइम में कितना प्रेशर गिरा है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका प्रेशर ड्रॉप डिवाइडेड बाय टाइम, इससे भी लिख सकते हैं हम इसको। और रेट ऑफ डिफ्यूजन चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम भी तो चेंज हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है एकदम से, तो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। एक एक नंबर क्या आ जाते हैं कई बार की रेट ऑफ डिफ्यूजन का प्रेशर ड्रॉप बाय टाइम से डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन का चेंज इन वॉल्यूम बाय टाइम से डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन का नंबर ऑफ मोल्स एस्केप्ड पर टाइम पे आपको उसको डिफाइन कर सकते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास होता है। ये कुछ टर्म्स थी जो आपकी ज़रूरी है आपकी काइनेटिक थ्योरी से पहले। तो नेक्स्ट टाइम हम काइनेटिक थ्योरी डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।